आज है 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना लॉन्च, बेटियों को मिलेंगे 1.20 लाख। दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की। इस योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक करीब 1,20,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। ये स्कीम पुरानी लाडली योजना की जगह लेगी। जन्म पर 11,000 और अलग अलग कक्षाओं में एडमिशन पर राशि दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ सिर्फ 2 बेटियों तक और 1,20,000 सालाना आय वाले परिवारों को मिलेगा। 1 अप्रैल से बदले कई नियम, बढ़ा आम लोगों का खर्च। 1 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में कई अहम बदलाव लागू हो गए। प्रीमियम डीजल और XP 100 पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया। खेड़की दौला टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ाया गया। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में इजाफा किया गया, जबकि सार्वजनिक वाहनों में नई सुरक्षा नियम लागू हुए। दिल्ली में अब सभी बसेस का संचालन DTC करेगी और जनगणना 2027 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली EV पॉलिसी 3 महीने के लिए बढ़ी, नई नीति का इंतजार। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। यह नई नीति लागू होने तक इसे जारी रखा जाएगा। राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस नीति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इस साल 7,000 नए चार्जिंग पॉइंट और 100 बैटरी स्वैपिंग मशीन स्टेशन जोड़ने की तैयारी में है। इसके बाद दिल्ली में कुल चार्जिंग पॉइंट की संख्या 16,000 से अधिक हो जाएगी। हजारों राशन कार्ड रद्द, अब असली जरूरतमंदों को मिलेगा योजना का लाभ। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। पिछले 14 महीनों में 45,212 राशन कार्ड रद्द किए गए, जो फर्जी या अपात्र पाए गए। अब खाद्य आपूर्ति विभाग फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल दिल्ली में करीब 15.48 लाख सक्रिय राशन कार्ड हैं और सरकार इस साल 2 लाख नए कार्ड जारी करने की तैयारी में है। दिल्ली को जल्द मिलेंगे 4 नए सरकारी अस्पताल। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार जल्द ही नए 4 सरकारी अस्पताल शुरू करने की तैयारी में है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य तेज होगा। ज्वालापुरी, मादीपुर, सिरसपुर अस्पताल जुलाई तक, जबकि हस्तसाल अस्पताल सितंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इन अस्पतालों में कुल 3,237 नए बेड उपलब्ध होंगे। भवन तैयार होने के बाद इनके संचालन के लिए PPP मॉडल पर विचार किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 6 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब पात्र लोगों को मदद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने परिवारों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही CSR पहल के तहत अपना घर आश्रम को भी 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई पहल, पहली बार शॉर्ट हज की शुरुआत। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की। अब पहली बार 20 दिनों की शॉर्ट हज यात्रा का विकल्प दिया गया, जिससे व्यस्त लोग भी पवित्र हज कर सकेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 1995 यात्री इस योजना के तहत रवाना होंगे। हज यात्रा 18 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनल 3 पर प्रशासनिक बैठक आयोजित होगी। दिल्ली एनसीआर में 400 से ज्यादा फैक्ट्री CPCB के निशाने पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया। CPCB ने 400 से अधिक ऐसी फैक्ट्रियों की पहचान की जहां प्रदूषण निगरानी के लिए जरूरी ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशिंग मशीन सिस्टम मानकों के अनुसार नहीं लगाए गए। इन उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन की रियल टाइम निगरानी संभव नहीं हो पा रही है। बोर्ड ने संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सूची में दिल्ली की 3 फैक्ट्रीज भी शामिल हैं, जबकि एनसीआर के कई औद्योगिक जिले जांच के दायरे में आए हैं। दिल्ली एनसीआर में बदलता मौसम, बारिश के बाद निकली तेज धूप। दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम लगातार बदल रहा है। हालांकि हल्की बारिश और बादलों के बाद अब राजधानी में तेज धूप निकलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री के आसपास रहेगा। फिलहाल बारिश या आंधी की संभावना नहीं। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में बना हुआ है।
ईडी समन मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन की अनदेखी से जुड़े केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा कर रहा है जिसमें केजरीवाल को राहत दी गई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की। ईडी का आरोप है कि पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। महंगाई और ईंधन संकट पर आपका केंद्र सरकार पर हमला। देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि चुनाव के चलते फिलहाल कीमतों का असर दबाया जा रहा है, जबकि चुनाव के बाद आम जनता पर बोझा बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि कमर्शियल गैस, पेट्रोल और जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। आपने गैस की कमी और ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए सरकार से तुरंत राहत कदम उठाने की मांग की। आपने दी आंदोलन की चेतावनी, गिरफ्तारी पर उठे राजनीतिक सवाल। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और इसे तानाशाही करार दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हार के डर की प्रतिक्रिया है। आपका दावा है कि पिछले 3 महीनों में कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारियां की गईं। पार्टी ने जल्द रिहाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। IARI के मंच से सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, किसानों के लिए बताई नई दिशा। दिल्ली में IARI के 122वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्थान ने लैब टू लैंड के जरिए कृषि में क्रांतिकारी बदलाव किए। सीएम ने हरित क्रांति में IARI के योगदान को याद करते हुए आधुनिक तकनीक आधारित खेती पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि अब वैज्ञानिक ज्ञान सीधे किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। ड्यू छात्रों को राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026 सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर छात्रों को बड़ी राहत दी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी, जिससे छात्र बिना लेट फीस के आवेदन कर सकेंगे। नियमित कॉलेज, NC वेब और SOL के सभी छात्रों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। वहीं 10 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मौका रहेगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम विस्तार है और छात्रों को तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई। जामिया RCA में सिविल सेवा 2027 के लिए फ्री कोचिंग का मौका। जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ने सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित छात्रों को मुफ्त कोचिंग, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू तैयारी और हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें MCQ टेस्ट और निबंध लेखन शामिल हैं, जबकि अंतिम चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। कुल 100 सीटों में 5% दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा और उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। दिल्ली वालों के लिए राहत, लोक अदालत में होगा ट्रैफिक चालानों का निपटारा। दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर है। 5 अप्रैल को राजधानी की सभी जिला अदालतों में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां केवल ट्रैफिक चालानों का निपटारा होगा। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक के लंबे चालान ही इसमें शामिल किए जाएंगे। चालान डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन लिंक और QR कोड जारी किया गया है। इस अभियान के तहत करीब 2 लाख चालानों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली का ग्रीन एक्शन प्लान, 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाई जाएंगी। दिल्ली सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 के तहत राजधानी में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया। योजना के तहत 22 विभाग मिलकर 70 लाख से अधिक पेड़, झाड़ियां और बांस लगवाएंगे। वन और वन्य जीव विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो GAP पोर्टल के जरिए प्रगति की निगरानी करेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार 12 लाख से ज्यादा पौधे वन विभाग, दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त वितरित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में अब गलती पड़ी भारी, जुर्माना 25 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली मेट्रो में अब नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। सरकार जुर्माने की राशि को 25 गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी जहां नशे में यात्रा या गंदगी फैलाने पर सिर्फ 200 का जुर्माना लगता था, वहीं जल्दी ही ये बढ़कर 2000 से 5000 रुपए तक हो सकता है। पिछले 6 महीनों में 126 लोग नशे में पकड़े गए, जबकि 8000 से ज्यादा नियमों का उल्लंघन के मामले सामने आए। नए प्रस्ताव के तहत सख्त जुर्माने से अनुशासन बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना है।
बादली रेलवे स्टेशन पर बनेगा आरओबी, ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी राहत। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बादली इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर बादली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और अधिकारियों को साइट निरीक्षण के आदेश दिए गए। ये प्रस्तावित ओवरब्रिज बादली रेलवे स्टेशन को रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा, जिससे यातायात का दबाव कम होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत दिल्ली में हटेंगे 1.4 लाख चीनी सीसीटीवी कैमरे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। राजधानी की सड़कों पर लगे करीब 1.4 लाख चीनी कंपनी हिकविजन के सीसीटीवी कैमरों को हटाया जाएगा। पहले चरण में 50,000 कैमरे बदले जाएंगे। उनकी जगह आधुनिक व सुरक्षित तकनीक वाले कैमरे लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार ये कदम डेटा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया। दिल्ली में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, विदेशी महिला सहित 267 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। रोहिणी इलाके में एक विदेशी महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.25 करोड़ रुपए की कीमत की कोकीन बरामद हुई। वहीं ऑपरेशन कवच 13 के तहत दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में 3,211 ठिकानों पर छापेमारी कर 267 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गांजा, कोकीन और हेरोइन समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। रेलवे स्टेशन पर बाल तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, स्पेशल ट्रेन का ऐलान। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बच्चों की तस्करी के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार समेत कई एजेंसी से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पहले जताई गई चिंताओं के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हो पाया। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली, हावड़ा, भागलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन का ऐलान किया। अप्रैल से जुलाई तक चलने वाली इन ट्रेन से गर्मियों के दौरान यात्रियों को कंफर्म सीट और बेहतर यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख का गबन, जांच तेज। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में कर्मचारी कल्याण कोष से 22 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। पहले से ही 99,000 करोड़ से ज्यादा घाटे में चल रहे निगम में इस खुलासे ने वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांच समिति की रिपोर्ट में एक अनुबंधित कर्मचारी पर संदेह जताया गया, जबकि बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से फर्जी दस्तावेज पकड़ में आए। मामले के बाद निगम ने संवेदनशील पदों पर अनुबंधित कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगा दी। गैस संकट और बढ़ी कीमतों से उद्योग व कारोबार पर दोहरी मार। कमर्शियल गैस की कमी और बढ़ती कीमतों ने उद्योगों और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी। गाजियाबाद में गैस आपूर्ति बाधित होने से करीब 4,000 औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुईं और कई फैक्ट्रीज में उत्पादन घट गया। वहीं मिडिल ईस्ट तनाव के कारण दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 195 रुपए महंगा हो गया, जिससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारी दबाव में हैं। बढ़ती लागत का असर अब खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिलने लगा है। सिविक सेंटर स्थित मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। बड़ी राहत, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच 94,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे 2 जहाज। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। यूएई से एलपीजी लेकर 2 बड़े टैंकर सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए। पहला जहाज BW TYR 31 मार्च को मुंबई पहुंचा, जबकि दूसरा BW ELM 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर के पास पहुंचा। इन दोनों जहाजों में करीब 94,000 टन एलपीजी लोड थी। खास बात यह है कि इनमें से 50 से ज्यादा भारतीय नाविक भी मौजूद हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।